मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमताम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि जो हमारी संस्कृति जिसमें छिपी है, वे सभी ग्रंथ हमें शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और आत्मशक्ति से बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं। और केवल मजबूत ही नहीं, संवेदनशील भी बनाना चाहते हैं। मजबूती से हम लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन लड़ने के लिए भी मन की, अंतःकरण की मजबूती चाहिए और योग्य लड़ने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, विवेक भी चाहिए। और ये सभी के साथ साथ हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है हमारी संस्कृति। वेद, उपनिषद, गीता, इसमें जो तत्वज्ञान कहा गया वह केवल चर्चा के लिए नहीं है, वह केवल वाद विवाद के लिए नहीं है, वो आचरण में लाने के लिए है। और वही अच्छा तत्वज्ञान कहा जाता है जो आचरण में लाया जाता है। बाकी केवल बातों का क्या उपयोग? जो तत्वज्ञान जीवन में न आए उसका कुछ उपयोग नहीं होता। और हमारे ऋषियों ने यह करके दिखाया। हमारे हाथ, पांव, इंद्रिय मजबूत होनी चाहिए, पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए। वह मेहनत के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, सूर्य नमस्कारों के द्वारा ये मजबूत रहता है। इंद्रियों की सक्षमता के साथ साथ मन की मजबूती भी होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग उपाय बताए। मन ये संकल्प करता है, विकल्प भी आते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मनः, उसको समझदार करना चाहिए। मन अंतःकरण के पूरे परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय इधर पकड़ना चाहिए। तो हमारा मन समझदार हो, वह समझने लगे वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है और दुनिया को बनाने वाला कौन है, उसमें मेरी स्थिति क्या है, ये ज्ञान से पता चलेगा और हमारा जीवन, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। जब हमें वास्तविकता पता है तो हमारा स्वाभिमान भी बना रहता है और हमारी मर्यादाएं भी हम जानते हैं। जिसको वास्तविकता पता नहीं होती वह कभी कभी हवा में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। लेकिन जो वास्तविकता जानता है, मेरी वास्तविकता का क्या है, मैं कितने पानी में हूं, यह समझना चाहिए। और यह समझ ज्ञान से आती है, बुद्धि से आती है। एक तरफ
कार्य मजबूती से होना चाहिए, सतत चलना चाहिए। दूसरी तरफ मन बुद्धि सक्षम होनी चाहिए, विवेकी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और तीसरी बात, केवल ज्ञान है, समझ है, तो हम शुष्क बन जाते हैं, हमारा जीवन सूखा सूखा रह जाता है। इसलिए हृदय का भी जागरण, हमारे अंतःकरण को भक्ति से, प्रेम से भर देना चाहिए। और ये बात हमारे ऋषियों ने कही, उपनिषदों ने कही, गीता में कही। सृष्टि के प्रति, प्रभु के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए। प्यार क्या है? प्यार केवल मोह में आकर के, वासना में आकर के, कामना में आकर के जो व्यक्त होता है वह प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम का सच्चा अर्थ समझना है तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ना चाहिए। उसमें प्रेम की व्याख्या की है। हम या तो आज की दुनिया में प्रेम यानी केवल एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे के प्रति आसक्ति, एक दूसरे के प्रति मोह, ये लग जाता है। और केवल ऊपरी सौंदर्य को, ऊपरी रूप को, आकार को वह देख लेता है और मोहित हो जाता है। फिर सच्चाई उसको मालूम नहीं पड़ती, अंदर क्या भरा पड़ा है वो पता नहीं होता। तो प्रेम की व्याख्या नारद भक्ति सूत्र में की है। गुणरहितम कामनारहितम प्रतीक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। 6 बातें बताई। कौन सी बातें बताई? गुणरहितम, गुणरहित प्रेम होता है। अभी हम अगर विचार करेंगे तो ऐसा हमें लगता है कि गुण नहीं है। हम भगवान में गुण देखते हैं, भगवान में अलग अलग भाव देखते हैं और प्रेम बढ़ जाता है। वो गुणों का भंडार है, वो दाता है, पुष्टिदाता है, वह दानी है, दयालु है, करुणामय है। ये अलग अलग गुण का आरोपण हम करते हैं और प्रेम बढ़ जाता है। इस शुरुआत में ठीक है, लेकिन अगर भगवान में मैं दातृत्व नहीं दिखा तो क्या हम द्वेष करेंगे? यानी गुण है इसलिए प्रेम है, गुण नहीं तो प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं होता। प्रेम गुण रहित होता है। किसी ने ऐसा कहा कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता था, इतनी भक्ति, इतनी पूजा मैं करता था, रात दिन उसको भजता था, फिर भी मेरे घर में मेरा प्रिय चल बसा, मेरी पूजा, मेरी भक्ति कुछ काम नहीं आई। और रोने लगा। मैंने किया कराया सब व्यर्थ गया। उसकी भक्ति, उसका प्रेम केवल कुछ मिलता है, कुछ दिखाई देता है, उसका दातृत्व, तो हम प्रेम करते हैं, नहीं तो प्रेम नहीं है। प्रेम हमारा उड़ जाता है।
इतना हल्का प्रेम नहीं होता। वह परम प्रेमी है भगवान, वह श्रेष्ठ प्रेम करता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में दिया जाता है। प्रेम में लेने की अपेक्षा नहीं होती। मां अपने बेटे पर प्रेम करती है क्या? समझो कि एक मां है, उसके 2 बेटे हैं। एक बड़ा अच्छा है, तेजस्वी है, कष्टाळु है, अभ्यास भी करता है, बहुत सारे गुण उसमें है, और एक उससे भूले हो जाती है, वो दुर्बल है। तो मां किसका ध्यान रखती है ज्यादा? किसका रखती है? हाँ, जो उल्टा दुर्बल है, जिसमें दोष है, उसका ज्यादा ध्यान रखती है, उसको संभालती है। ये भी उस लेवल में आ जाए, ऐसा वो सोचती है। उसके प्रति वो ज्यादा कार्य करती है। और प्रेम तभी सिद्ध हो जाता है जब गुण न होने के बावजूद भी प्रेम जारी है। प्रेम दोषों के साथ, यानी कि जो भी न्यूनता है उसके साथ किया जाता है, उसी को प्रेम बोलते हैं। यानी पहले तो प्रेम निर्माण हुआ, गुणों को देखकर गुण चले गए। कोई ऐसे शादी करते हैं, पहले पहले युवान होकर के शादी करते हैं, और शादी करने के बाद कुछ साल हो जाते हैं, और कुछ सालों के बाद फिर उसको पता चलता है कि ये इसमें ये भी दोष है, वो भी दोष है। तो मुझे अभी पता चला, और डायरेक्ट घटस्फोट तक बात आ जाती है, डाइवोर्स ले लेते हैं। यानी 20-20, 25-25 साल के बाद पति पत्नी डाइवोर्स ले लेते हैं। उन्होंने सच्चा प्रेम नहीं किया, तब युवान थे तो मोह से प्रेम हो गया, ऐसा उन्होंने समझा। यानी उन्होंने शरीर पर प्रेम किया, सौंदर्य पर प्रेम किया, रूप पर प्रेम किया। जब अलग अलग दोष दिखने लगे, जैसे अनुभव आते वैसे दोष भी दिखने लगते, जैसे नजदीक आते तो दोष भी दिखने लगते। दोष दिखने के बावजूद भी जो हमें स्वीकारता है वो सच्चा प्रेम करता है। यह गुणरहित प्रेम होता है। गुण नहीं है फिर भी प्रेम है, दोष है फिर भी प्रेम है, यह सच्चा प्रेम है। भगवान हमें गुण दोषों के साथ स्वीकारता है, जैसा है वैसा वो प्रेम करता है, हमारा हृदय चलाता है, कोई अपेक्षा नहीं करता। अगर ऐसा प्रेम नहीं होता मां बाप का हम पर, तो हम कब के खत्म हो चुके होते। हमारे में बहुत सारी दुर्बलताएं, दोष उन्होंने देखे, उनको मालूम नहीं था ऐसा नहीं है, फिर भी वो दोषों के साथ उनको स्वीकार किया। और स्वीकार करने के कारण ही हम बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए। बहुत सारी दुर्बलताएं, बहुत सारे दोष उन्होंने अपने पेट में रखे और प्रेम बरसाया, अभी भी बरसा रहे। मां बाप कभी प्रेम कम नहीं करते। तो ये गुणरहित प्रेम है। ऐसी व्याख्या नारद भक्ति सूत्र में की गई, गुणरहितम कामना रहितम। ऐसी व्याख्या दुनिया में किसी ने नहीं की है। दुनिया में तो ये अच्छा है तो उस पर प्रेम करो, अच्छा नहीं तो मत करो, ऐसी साधारण व्याख्या हो जाती है। लेकिन नारद भक्ति सूत्र बहुत ही ऊंचा सोचता है। देवर्षि नारद वो अपने
भक्ति कैसी है, प्रेम क्या है, वह समझाने के लिए ये बताते हैं। हमारे पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी, यानी जो कबीर जी है ना, उनका दोहा है। हम ऐसा मानते हैं कि ग्रंथ पढ़कर हम पंडित हो गए। पोथी पढ़कर जो भी आगे बढ़ा लेकिन प्रेम का अक्षर 2.5 अक्षर नहीं पढ़ा तो वो पंडित नहीं है। जो प्रेम का अक्षर पढ़ता है, 2.5 अक्षर उसको आ गया जीवन में, तो वो पंडित है, वह सच्चा ज्ञानी है, वह सच्चा विद्वान है। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही ऊंची ऐसी व्याख्या है प्रेम की। अभी आगे भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।